गाइस, मुकेश अंबानी जो कि भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक है, ये तो हम सब लोग जानते ही हैं। तो क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी कौन है? नहीं तो हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी शाहिद खान है, जो कि एक बिजनेसमैन है। गाइस, जब वो अमेरिका गए थे तो सिर्फ उनके पास $500 ही थे और उसके बाद ऑटोमोटिव कंपनी फ्लेक्स एनगेट में इंजीनियरिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर जॉब करने लगे। फिर शाहिद खान ने अपनी बचत से 11 लाख रुपए जोड़कर और 37 लाख बैंक से लोन लेकर उस कंपनी को ही खरीद लिया जिसमें वो काम करते थे। गाइस, आज के वक्त में शाहिद खान की पूरी संपत्ति $8.9 मिलियन है, जो इंडियन करेंसी में 60,000 करोड़ होती है। गाइस, पाकिस्तान के अमीर आदमी शाहिद खान की कहानी आपको कैसे प्रभावित करती है, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। गाइस, आज हम आपको एक ऐसी ऐतिहासिक बात बताएंगे जो आप उसे सुनकर भौचक्का हो जाएंगे। गाइस, यह बात 1971 की है, जब भारत और पाकिस्तान में युद्ध लड़ा जा रहा था। तो पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भारत की सीमा में घुसकर आगरा तक पहुंच गए थे, क्योंकि उनका टारगेट आगरा का ताजमहल था। पाकिस्तान के लड़ाकू विमान इस 7वें अजूबे को तहस नहस करना चाहते थे, लेकिन गाइस, हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को ताजमहल देखा ही नहीं था और वो वापस लौट गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा ताजमहल आखिर गायब कहाँ हो गया। दरअसल गाइस, यह भारत का मास्टर प्लान था कि ताजमहल को 15 दिनों तक युद्ध के दौरान हरे कपड़े से ढक दिया जाए, क्योंकि आसमान से यह हरी घास की तरह दिखे। गाइस, ऐसा ही हुआ था। पाकिस्तान के लड़ाकू विमान ताजमहल के ऊपर से कई बार होकर गए पर लेकिन उन्हें ताजमहल दिखा ही नहीं था। गाइस, भारत के इस मास्टर प्लान के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और गाइस, ऐसे ऐतिहासिक घटना को देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस, आपको तो पता ही होगा कि पर्यावरण प्रदूषण पर दुनिया भर के देश इस पर विचार कर रहे हैं और वैज्ञानिकों के मुताबिक यदि ऐसा चलता रहा तो हमारे पर्यावरण में जहरीली गैसेस पृथ्वी को तहस नहस कर देंगी। इसी बीच भारत के केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐसा काम किया है जिससे उसकी पूरे भारत में वाहवाही हो रही है। जी हां गाइस, हाल ही में 17 जनवरी 2022 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सड़कों पर पहली बार इलेक्ट्रिक बस को चलाने की मंजूरी देकर लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली। गाइस, कई महीनों तक इंतजार के बाद दिल्ली में सोमवार को मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गाइस, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इलेक्ट्रिक बस वातावरण को कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगी और यह बस 1.5 घंटे में चार्ज होकर 120 किलोमीटर तक सफर कर सकती है। गाइस, आप हमें बताना कि यह इलेक्ट्रिक बस पूरे भारत में होनी चाहिए, यदि हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और गाइस, अगर आपको यह हमारी जानकारियाँ अच्छी लगती हो तो आप हमारे आई बटन पर जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। गाइस, यदि आप हमारी रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि हम कोरोना वायरस के ऊपर 2 वीडियो पहले से ही बना चुके हैं। गाइस, आपको पता ही होगा कि कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन, IHU और अन्य कई वेरिएंट पूरी दुनिया में अपनी दहशत बना चुके हैं। इसी बीच हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस से बचने के लिए एक टैबलेट का निर्माण किया है। जी हाँ गाइस, कोरोना वायरस की टैबलेट का निर्माण हो चुका है और गाइस, कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए मोलन्यूपिरावीर नाम की टैबलेट को भारत में मंजूरी मिल चुकी है। यह टैबलेट सबसे सस्ती एंटीवायरल टैबलेट है, जो कि वैज्ञानिकों ने इस टैबलेट की कीमत सिर्फ 35 रुपए प्रति टैबलेट रखी है। और गाइस, यह टैबलेट केवल 5 दिन के अंदर ही मरीजों को ठीक करने की क्षमता रखता है। इस टैबलेट का इस्तेमाल उन मरीजों के लिए किया जाएगा जो गंभीर कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं और यह माना जा रहा है कि कोरोना वायरस
को मिटाने के लिए यह टैबलेट अहम भूमिका निभाएगी। और गाइस, ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बीच में यह टैबलेट कितनी फायदेमंद है, आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। गाइस, आज हम आपको कुछ ऐसे कानून के बारे में बताएंगे जो कई देश इस पर विचार कर रहे हैं। गाइस, हाल ही में फिलीपींस देश में बाल विवाह मतलब चाइल्ड मैरिज पर पाबंदी लगा दी है। जी हाँ गाइस, फिलीपींस के कानून के हिसाब से अगर कोई माता पिता अपनी बेटी की शादी 18 साल से पहले करवाने पर उसके माता पिता को 12 साल की जेल में रहने का कानून पारित किया है। गाइस, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि नाबालिग लड़कियों की शादी करने के मामले में दुनिया भर के देशों में फिलीपींस 12वें स्थान पर है और फिलीपींस में अब तक हर 6 में से एक लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले ही करा दी जाती है। गाइस, फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे ने 6 जनवरी 2022 को बाल विवाह को रोकने के लिए एग्रीमेंट पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और यह कानून हमारे भारत के उड़ीसा राज्य के गंजम जिले में भी भारत सरकार ने बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी है। इसके तहत गंजम जिला में अगर 12 से 18 साल की कोई लड़की 5 दिन तक स्कूल में उपस्थित न होने पर उसकी सूचना बड़े अधिकारियों को दी जाएगी और यदि तहकीकात के दौरान लड़की की शादी करवाने पर उनके माता पिता को कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी। गाइस, आप हमें बताना कि चाइल्ड मैरिज पूरे भारत में लगना चाहिए, यदि हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस के मौके पर राजस्थान के जैसलमेर में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। जी हाँ गाइस, राजस्थान के जैसलमेर जिले में पहाड़ी की चोटी पर झंडा फहराया गया था। गाइस, यह झंडा 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा था। उसका वजन लगभग 1400 किलो था और गाइस, इसमें 70 कारीगरों ने 49 दिनों में इस झंडे को तैयार करके जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला स्थान पर प्रदर्शित किया गया था। इसमें लगभग 3500 घंटे का वक्त लगा और गाइस, यह झंडा 33,750 वर्ग फुट के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इस झंडे में अशोक चक्र का डायमीटर 30 फीट है। गाइस, आर्मी डे पर बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा झंडा आपको कैसे प्रभावित करता है, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और गाइस, अगर आपको यह हमारी जानकारियाँ अच्छी लगती हो तो आप हमारे आई बटन पर जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। गाइस, क्या आपको पता है कि इतिहास के पन्नों में कई ऐसे कूटशासक राजा रहे हैं जिन्होंने अपनी कूटनीति और चालाकियों की वजह से पूरे दुनिया पर राज करने की कोशिश की है। ऐसा ही एक शासक था चंगेज खान। गाइस, दूसरे साम्राज्य को जीतने के लिए अपनी बेटियों की शादी दूसरे साम्राज्य के राजाओं के साथ करवा देता और उन्हें अपनी सल्तनत में शामिल कर लेता था। और गाइस, कभी भी युद्ध होने पर उन राजाओं को सबसे आगे करके युद्ध में भेज देता, जिससे उनके ज्यादातर दामाद की मौत हो जाती थी और बाद में चंगेज खान की बेटियां उस साम्राज्य के सिंहासन पर बैठ जाती। इस तरह से पूरे साम्राज्य पर चंगेज खान का शासक हो जाता। गाइस, ऐसे राजनीति और कूटनीति के साम्राज्य को जानने के लिए आपको कैसा महसूस होता है, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। गाइस, आपको पता ही होगा कि कई देशों के प्रधानमंत्री नए नए फैसले पर उतरते रहते हैं। इसी बीच हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने एक बड़े मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर रखा है। जी हाँ गाइस, मॉरिशस के प्रधानमंत्री जगन्नाथ जी ने 20 जनवरी 2022 गुरुवार को एक मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। गाइस, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह नाम भारत की तरफ से दी जा रही मदद का आभार जताने के लिए यह फैसला किया गया है और मॉरिशस भारत से करीब 5,800 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में मौजूद है। गाइस, यह सूचना हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को उस वक्त मिली जब मॉरिशस के पीएम और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने सामाजिक आवास परियोजना का उद्घाटन कर रहे थे। गाइस, मॉरिशस के नए कानून के फैसले को सुनने के बाद भारत के बारे में आपकी क्या राय है?
कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और गाइस, अगर आपको यह हमारी जानकारियाँ अच्छी लगती हो तो आप हमारे आई बटन पर जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। गाइस, आप सभी लोग जानते ही होंगे कि कई देशों की स्पेस एजेंसी हमारे ब्रह्मांड में नए ग्रहों की खोज करते रहते हैं। इसी बीच नासा के वैज्ञानिक टॉम जैक्सन ने एक ग्रह की खोज की है। जी हाँ गाइस, टॉम जैक्सन ने जुपिटर की तरह ही एक ग्रह की खोज की है और गाइस, उसका वजन सूर्य के बराबर है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह का नाम TOI 2180b, जो कि धरती से करीब 379 लाइट ईयर दूरी पर स्थित है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ग्रह का तापमान 76 डिग्री सेल्सियस है। और गाइस, नासा का कहना है कि उसने नई खोज के लिए अलग अलग दूरबीन की मदद से डाटा को प्राप्त किया है और इस ग्रह की खोज कंप्यूटर एल्गोरिथम्स के जरिए खोजा गया है। गाइस, इस ग्रह पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। गाइस, आज ऐसे बहुत से देश हैं जो कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के मुद्दे पर विचार कर रहे हैं। इसी बीच दुबई ने एक ऐसा काम किया है जिसकी वजह से उसकी पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है। जी गाइस, दुबई की सरकार ऐसी पहली सरकार बन गई है जो कि पूरी तरह पेपरलेस हो गई है। दुबई के सभी 45 सरकारी ऑफिसर ने सारा काम डिजिटल कर दिया। जी हाँ गाइस, दुबई ने ऐसा काम किया है जो कि कोई भी देश आज तक नहीं कर पाया। गाइस, अब दुबई में सारे काम अब डिजिटल कर दिए गए हैं। अब कोई भी काम कागज पर नहीं किया जाएगा। इससे एनवायरनमेंट का बहुत फायदा भी होगा और टाइम के साथ साथ देश को बहुत फायदा भी होगा और इससे करोड़ों डॉलर का भी फायदा होगा। गाइस, आपको क्या लगता है, इंडिया की सरकार को भी है काम करना चाहिए? गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और गाइस, अगर आपको यह हमारी जानकारियाँ अच्छी लगती हो तो आप हमारे आई बटन पर जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। गाइस, क्या आपको पता है कि मगरमच्छ के जबड़े इतने मजबूत होते हैं, यदि कोई उसमें फंस जाता है तो उसे मगरमच्छ अपना शिकार बनाकर ही छोड़ता है। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इस दुनिया में एक ऐसा भी पक्षी है जो मगरमच्छ के मुंह के अंदर जाकर भी मगरमच्छ उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। जी हाँ गाइस, आप सही सुन रहे हैं, मगरमच्छ उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता। उस पक्षी का नाम है इजिप्शियन फ्लावर बर्ड। गाइस, क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि मगरमच्छ के दांतों में फंसे हुए खाने को यह पक्षी उसके मुंह में जाकर दांतों में फंसे खाने को चूप चूप के खाता है, जिसके कारण मगरमच्छ के दांतों की सफाई हो जाती है और इसलिए मगरमच्छ उसे नुकसान भी नहीं पहुंचाता और इजिप्शियन फ्लावर बर्ड को खाना भी मिल जाता है, जिसके कारण उसे खाना ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ती। गाइस, आप चाहे तो इस जानकारी को गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। आपको यह इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनकर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और गाइस, अगर आपको यह हमारी जानकारियाँ अच्छी लगती हो तो आप हमारे आई बटन पर जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। गाइस, आज हम एक ऐसी सिपाही की कहानी बताने वाले हैं जिसके मरने के बाद भी उसने अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ा। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं सिक्किम में भारत और चाइना के बॉर्डर पर 14 फीट की ऊंचाई पर तैनात भारतीय सैनिक को सेना के लिए सामान लेकर जाना था। अचानक से ग्लेशियर के चपेट में आने की वजह से बाबा हरभजन सिंह की मृत्यु हो गई। भारतीय सेना उसका शव 3 दिन तक लगातार ढूंढती रही, लेकिन उसका शव न मिलने पर सैनिकों को लगा कि बाबा हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग गए हैं और उसे कायर का नाम देने लगे। और अगले दिन वो अपने दोस्त के सपने में आकर उसको बताया कि उसका शव कहाँ है। अगले दिन उस जगह पर ढूंढने पर उसका शव उसी जगह मिला जो कि उस सिपाही ने बताया था। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं बाबा हरभजन सिंह की, जो कि एक बहादुर सिपाही है। उसके बाद से उन्होंने अपनी गलती को माना, फिर पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार
किया गया गाइस। और तो और वहाँ के सिपाहियों को बाबा हरभजन सिंह का एहसास होने लगा, जैसे यदि किसी सिपाही के साथ गलत होने वाला था तो उसे बाबा हरभजन सिंह उसे अलर्ट कर देता। और तो और सर्दी के समय कोई भी सिपाही ड्यूटी के समय सो नहीं सकता, यदि सो जाता तो उसे बाबा हरभजन सिंह का थप्पड़ पड़ता था। उसके बाद से वही बंकर में उनका मंदिर बना दिया गया और इस मंदिर में बाबा हरभजन सिंह की सारी चीज रख दी, जैसे उनकी वर्दी, पिस्तौल और कई चीजें। और बाबा हरभजन सिंह को सम्मान सही और सिपाहियों की तरह मान लिया गया और उनके घर उनकी तनख्वाह भी भेजी जाती थी। और गाइस आज भी उनकी आत्मा भारत और चाइना बॉर्डर पर पहरा देती है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और गाइस अगर आपको यह हमारी जानकारियाँ अच्छी लगती हो तो आप हमारे आई बटन पर जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। गाइस प्रकृति के रहस्य को कोई भी आज तक पूरी तरह नहीं समझ पाया है। समय समय पर ऐसे कई चीजें सामने आती हैं जिसके बारे में जानकर काफी हैरानी होती है। गाइस यह सब हम तो जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान होती है, लेकिन इंसान अपने मतलब के चक्कर में यह सब भूल जाता है। साउथ अफ्रीका के जंगलों में एक ऐसा पेड़ पाया जाता है कि उसे काटने पर या उसकी डाली तोड़ने पर लाल रंग का खून निकलता है। जी हाँ गाइस, लाल रंग का खून निकलता है। हालांकि साधारण पेड़ों के साथ ऐसा फिनोमिना नहीं होता है, यह तो आप जानते हैं। गाइस वैज्ञानिकों ने इस पेड़ का नाम ड्रैगन ब्लड ट्री नाम दिया है और यह पेड़ इस बात का पुख्ता सबूत है कि पेड़ को काटने पर उनको भी दर्द होता है। और गाइस आसपास के लोग उस पेड़ को मैजिकल ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इस पेड़ से निकलने वाले लाल रंग से इंसान की बीमारियां ठीक होती हैं। और इस फिनोमिना को देखने के लिए दूर दूर से लोग देखने आते हैं। गाइस यह कोई कहानी नहीं है, इससे आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। गाइस आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना न भूलें। और गाइस आपको हमारी यह जानकारियाँ अच्छी लगती हो तो आप हमारे आई बटन पर जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। गाइस आपसे मेरा एक सवाल है, हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं? 8, 9 या 10? चलो हम आपको बताते हैं। सन 1930 में प्लूटो को डिस्कवर किया गया था। 1990 तक ही 9 प्लैनेट सुनने को मिलते थे। उसके बाद सन 2006 में प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया और प्लैनेट्स की कैटेगरी से निकाल दिया गया और तब रह गए 8 प्लैनेट्स। और अब साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 भी प्लैनेट्स है। इसके प्रमाण सन 2006 में भी मिले थे। उसे प्लैनेट एक्स भी कहा जाता है और हमारी धरती से 10 गुना भारी है और प्लूटो से तो 5000 गुना भारी है, जिसे अभी तक खोजा तो नहीं गया है, जबकि उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट को महसूस जरूर किया गया है। गाइस आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। गाइस सालों से कई वैज्ञानिक अंतरिक्ष के रहस्य को खोजने में जुटे हैं और वैज्ञानिकों ने एक दावा किया है, यह सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नासा के वैज्ञानिकों ने जुपिटर की तरह ही एक प्लैनेट की खोज की है और खोजे हुए ग्रह को अल्ट्रा हॉट जुपिटर का नाम दिया है, क्योंकि इस ग्रह की सतह का तापमान 3300 डिग्री सेल्सियस है। और ताज्जुब की बात यह है कि इस ग्रह पर 1 ईयर 16 घंटे का होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सबसे दूसरा गर्म ग्रह है और इस गर्म ग्रह पर कई गैसों का भंडार मिला है। गाइस आपको क्या लगता है कि यह सबसे गर्म ग्रह क्यों है? वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जुपिटर से बहुत मिलता जुलता ग्रह है। यह हमारी पृथ्वी से 490 लाइट ईयर दूरी पर स्थित है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह की खोज ट्रांसिएंस एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट की मदद से की है और नासा की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रह का नाम HIP 67522b दिया गया है। गाइस आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। और गाइस आपको हमारी यह जानकारियाँ अच्छी लगती हो तो आप हमारे आई बटन पर जाकर और भी वीडियो को देख सकते हैं।
गाइस, दुनिया में कई तरह की ममीज मिल चुकी है और यह ममीज अलग अलग कारणों से चर्चा में रहती है। हाल ही में पेरू देश में ऐसी ही ममीज मिली है जो कि उसे 800 साल पुराना बताया जा रहा है। ये एंडियन पहाड़ों के इलाकों में पाई गई थी। एक्सपर्ट का कहना है कि इसे 800 साल पहले दफन किया गया था। इस ममीज की खास बात यह है कि इसे पहले रस्सी से बांधा गया था, साथ ही उसने अपने हाथों से मुंह को ढका हुआ था। बताया जा रहा है कि इस ममीज के साथ कई तरह के सामान मौजूद थे, जैसे बर्तन और सड़ी हुई सब्जी भी मिली हुई है। ममीज जिस अंदाज में मिली है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसी अवस्था में दफनाया गया हो। इस ममीज को आर्कियोलॉजिस्ट योमरा सिल्विया हुआमेन सेंटलिन और पीटर वैन डालेन लूना ने इसे खोजा था। वो दोनों काफी हैरान हो गए क्योंकि इसकी स्थिति काफी ठीक थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है कि जब यह इंसान मरा था तब इसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच रही होगी। योमरा का कहना है कि हम कार्बन डेटिंग प्रोसेस के जरिए इसके बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। गाइस, क्या आपको यह रहस्यमय ममीज की दुनिया को आकर्षण करती है? अगर हाँ तो कमेंट में लिखना ना भूलें। गाइस, यदि आप चाहें तो अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए गूगल पर भी सर्च कर सकती है। गाइस, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना। गाइस, हमारी कुदरत में ऐसे रहस्य छुपे हैं जिसके बारे में इंसान आज भी नहीं जान सका। एक ऐसा ही रहस्य फ्रांस के बर्गंडी राज्य के टर्नेर शहर में है, जहां पर हजारों सालों से 300 लीटर से ज्यादा पानी पर सेकंड रहस्यमय तरीके से बाहर निकल रहा है। और गाइस, सिर्फ यही नहीं, बरसात के मौसम में यहां से प्रति सेकंड 3000 लीटर से ज्यादा पानी निकलने लगता है। फ्रांस से बहने वाले पानी को फॉस डियोन स्प्रिंग नाम दिया गया है। वैज्ञानिक आज तक यह नहीं पता लगा पाए हैं कि यह प्रति सेकंड धरती के अंदर से इतना पानी कैसे निकलने लगता है। 18वीं सदी में वैज्ञानिकों ने कई बार इसके सोर्स तक पहुंचने का प्रयास किया, फिर भी वो पता नहीं लगा सके। और रोमन के लोगों ने इस झरने के पानी को पीने के लिए इस्तेमाल में लाते थे। 17वीं सदी में इस झरने में लोग नहाते भी थे। बताया जा रहा है कि फॉस डियोन स्प्रिंग के सोर्स को ढूंढने के लिए जो लोग गए थे वो वापस कभी नहीं लौटे। आसपास के लोगों का कहना था कि जो लोग इस झरने के सोर्स को ढूंढने गए थे वो डूबकर मर गए, जब से लोग इसके पास जाने के लिए कतराते थे। गाइस, यह कोई कहानी नहीं है। आप चाहे तो इस जानकारी को गूगल पर सर्च कर सकते हैं। गाइस, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। और गाइस, आपको हमारी यह जानकारियाँ अच्छी लगती हो तो आप हमारे आई बटन पर जाकर और भी वीडियो को देख सकते हैं। गाइस, आज हम आपको एक ऐसी जानकारी के बारे में बताएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। गाइस, यह घटना 24 जून 1915 की है, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान बल्गेरियन सोल्जर ने हंगरी सोल्जर पॉल कर्न को दिमाग में लपेट पाली, जिसे हम फ्रंटल लोब भी कहते हैं, उस जगह गोली मारी थी। जैसे ही गोली लगी उसे इलाज के लिए ले जाया गया। ऑपरेशन के दौरान माथे से गोली निकाल दी गई। सब लोग को लगा था कि वो अब नहीं बचेगा, पर उसने सबको हैरत में डाल दिया। वो बंदा जिंदा बचा और ऑपरेशन के बाद से उसे कभी भी नींद नहीं आई। जी हाँ गाइस, उसे कभी भी नींद महसूस ही नहीं हुई। गाइस, ऐसा क्यों हुआ यह कोई नहीं जानता, लेकिन जब वो इस इंसिडेंट के बाद से 63 साल तक बिना सोए जिंदा रहा। उसकी मृत्यु 1978 में हुई। आज तक भी यह रहस्य बना हुआ है। आज तक वैज्ञानिक नहीं समझ पाए कि उसका फ्रंटल लोब हटाने से उसकी बॉडी को दोबारा नींद की जरूरत क्यों नहीं पड़ी। गाइस, यह कोई कहानी नहीं है। आप चाहे तो इसे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। और आज तक वैज्ञानिक यह नहीं समझ पाए कि हमें नींद क्यों आती है। गाइस, घटना के बाद आपको कैसा महसूस होता है? कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड से सिएटल जाने के लिए डीबी कूपर नाम का एक आदमी फ्लाइट पर चढ़ता है। जैसे ही फ्लाइट हवा में उड़ती है वो अपने पास में होने वाली एयर होस्टेस को लेटर पकड़ाता है।
जिसमें लिखा होता है कि मेरे पास बम है, तुम तुरंत मेरे पास आकर बैठो। जैसे एयर होस्टेस कूपर के पास आकर बैठती है, उसे वो बम दिखाता है और कहता है मुझे $2 लाख और 4 पैराशूट नहीं तो मैं सबको उड़ा दूंगा। इवनिंग होते ही फ्लाइट सिएटल पर लैंड करती है। डिमांड के मुताबिक $2 लाख और 4 पैराशूट दिए जाते हैं। फिर वो उसी फ्लाइट में बैठकर पैराशूट के साथ फ्लाइट से कूद जाता है। उसके बाद से लेकर किसी ने डीबी कूपर को देखा नहीं। FBI खूब ने सर्च करने के बाद डीबी कूपर को ढूंढ नहीं पाए। फाइनली 2016 में FBI ने इस फाइल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। यदि आपने हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट को ध्यान से देखा है तो आपने जुपिटर के ऊपर लाल धब्बा तो जरूर देखा होगा। गाइस, ये कोई लाल धब्बा नहीं है बल्कि 350 साल तक एक्टिव रहने वाला एक तूफान है। गाइस, इस तूफान का साइज इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पूरी धरती भी इसमें समा सकती है। साइंटिस्ट के मुताबिक सबसे लंबा और बड़ा तूफान है। अर्थ पर 1994 में हरिकेन जॉन नामक एक तूफान आया था जो कि 31 दिन तक एक्टिव था, जबकि यह तूफान तो 350 साल में जुपिटर के ऊपर एक्टिव है। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस, मैक्सिको में एक रहस्यमय जगह है जिसका नाम द जोन ऑफ साइलेंस है। इस जगह पर रेडियो के सिग्नल काम करना बंद कर देते हैं, घड़ी की सुइयां बंद पड़ जाती है, कंपास की सुई चारों तरफ घूमने लगती है और मोबाइल के सिग्नल भी पूरी तरह बंद पड़ जाते हैं। इसका मतलब पूरा कम्युनिकेशन पूरी तरह से बंद पड़ जाता है। सबसे रहस्य बात यह है कि द जोन ऑफ साइलेंस बरमूडा ट्रायंगल और इजिप्ट के पिरामिड वर्ल्ड मैप में एक ही लाइन पर मिलते हैं। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस, क्या आपको पता है कि KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड जिससे सोना निकाला जाता है, 1902 में वहां से सोना निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई थी जो केवल इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी। प्रॉब्लम यह थी कि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता ही नहीं था। तब पहली बार इंडिया में हाइड्रो पावर प्लांट लगाया गया था जिसका नाम कैवरी इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट था। यह बात इसलिए भी बड़ी थी, तब 1902 में केवल जापान के टोक्यो में ही इलेक्ट्रिसिटी बनती थी। KGF को सप्लाई करने के जो पावर प्लांट लगाया गया था, इससे इतनी बिजली पैदा हुई, आसपास के शहरों में भी बिजली सप्लाई गई। तब बंगलो इंडिया का पहला सिटी बना जहां पर बिजली पहुंची थी। गाइस, आपने एरिया 51 के बारे में तो जरूर सुना होगा। US के इस जगह पर एलियन और UFO जैसे मिस्टीरियस जगहों के लिए फेमस है, लेकिन क्या आपको पता है कि एरिया 51 जैसे जगह इंडिया में भी है? जी हाँ गाइस, इंडिया और चाइना के बीच एक एरिया है, वहाँ पर आम आदमी का जाना मना है। वहाँ पर UFO को देखे जाने की बात लगातार कही जा रही है। इस एरिया का नाम है द कोंकल पास जो कि लद्दाख में है। वहाँ के आसपास के लोग का कहना है कि वहाँ पर UFO को देखा है। गाइस, आप चाहो तो द कोंकल पास के बारे में आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। गाइस, क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग जैसे कि एलोन मस्क जैसे लोग मार्स मतलब मंगल ग्रह पर इंसानी लोगों को बसाना चाहते हैं गाइस पर, लेकिन आपको पता है कि सारे प्लैनेट को छोड़कर इन लोगों ने मार्स को ही क्यों चुना? चलो हम आज आपको बताते हैं। इसके कई कारण हैं। पहला कारण है कि मार्स ना ही ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा। दूसरा कारण, मार्स की मिट्टी में नमी पाई गई है। तीसरा कारण, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सनलाइट पड़ती है। चौथा कारण, मार्स के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है जो कि सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। पांचवा कारण, मार्स पर डे नाइट साइकिल अर्थ की तरह है, मतलब मार्स पर 24 घंटे में डे नाइट साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाती है। छठवां कारण जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, अर्थ के अलावा मार्स ही ऐसा प्लैनेट है जो कि हैबिटेबल जोन में आता है। गाइस, हमारे प्लैनेट पर जो सबसे विशाल नाम का जीव पैदा हुआ है जो है ब्लू व्हेल।
गाइस, ब्लू व्हेल की लंबाई 33 मीटर तक हो सकती है और उसका वजन 150 मेट्रिक टन तक हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्लू व्हेल की जीभ एक हाथी से भी बड़ी हो सकती है। लोग यह शायद सुनकर यह अंदाजा लगाने लगते हैं कि जब ब्लू व्हेल मुंह खोलेगी तो एक कार को भी निकल लेती होगी या फिर 6 या 7 इंसान को तो आसानी से निकल लेती होगी, पर यह सच नहीं है। गाइस, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, ब्लू व्हेल जो सबसे बड़ी चीज निकल सकती है वो सिर्फ एक ग्रेप्स फ्रूट है, क्योंकि उसका मुंह तो बड़ा होता है जबकि उसका गला बहुत ही छोटा होता है। वो चाहे तो कार या इंसान को भी नहीं निकल सकती। गाइस, विमानों में ब्लैक बॉक्स होता है, यह तो सबको पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि धरती का अपना खुद का ब्लैक बॉक्स बनने जा रहा है? जी हाँ गाइस, आप सही सुन रहे हैं। यह ब्लैक बॉक्स जलवायु परिवर्तन और अन्य मानव निर्मित खतरों को रिकॉर्ड करेगा। गाइस, यह ब्लैक बॉक्स 32 फीट लंबा होगा और उसे कभी ना टूटने वाले स्टील से बनाया जाएगा। इस स्टील के बॉक्स को हार्ड ड्राइव से भरा जाएगा। यह हार्ड ड्राइव जलवायु, तापमान, समुद्र के जल स्थल वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और अन्य कई आंकड़ों को रिकॉर्ड करेगा। और हम आपको यह भी बताते हैं कि ब्लैक बॉक्स ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया जगह पर बनाया जाएगा। गाइस, धरती के विनाश के बाद मानव प्रजाति के लिए कितनी जरूरी है यह ब्लैक बॉक्स कमेंट में जरूर बताना। गाइस, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण 21 से ज्यादा देशों में फैलने के साथ साथ लगातार फैलता जा रहा है। इसी बीच WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गंभीर चेतावनी देकर सबको गंभीर समस्या में डाल दिया है और उनका कहना यह भी है कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण देशों में हवाई प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया और सटीक जोखिम का पता लगाने के लिए कई वैज्ञानिक ने एक मीटिंग रखी थी जिसके तहत ओमिक्रॉन के वायरस को सही से परख सके। गाइस, यह ओमिक्रॉन 5 से 14 साल के बच्चों में ज्यादा देखा जा रहा है और कई देशों में इसके संक्रमण के लक्षण 2 से 3 गुना बढ़ गए हैं और भारत में लगातार इसके मरीज बढ़ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में मिले इस वायरस के लक्षण, जिसे B11529 के नाम से कहा जा रहा है, ये ऐसी स्थिति है कि बच्चों को वैक्सीन भी नहीं लगी। गाइस, आपको क्या लगता है ओमिक्रॉन की वजह से तीसरी लहर आने का खतरा बढ़ गया है? कमेंट करना ना भूलें। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस, आतंकवाद यानी कि टेररिज्म, ये आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है। इसकी वजह से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ सकता है यह तो आप जानते ही हैं, लेकिन गाइस फिर भी एक उदाहरण से समझते हैं। आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका को चांद पर पहुंचने में और उसामा बिन लादेन को पकड़ने में बराबर का धन और बराबर का समय खर्च हुआ। गाइस, $25 मिलियन 10 साल, और आप यह सोचिए जो $25 मिलियन अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पकड़ने में खर्च कर दिए, उसे अपने नागरिक का कितना भला हो सकता था। गाइस, अब आप समझ गए होंगे कि एक आतंकवाद किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव डाल सकता है। आपका इस जानकारी पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस, क्या आपको पता है कि हाल ही में भारतीय महिला हरप्रीत चंडी ने साउथ पोल पर अपने कदम रखकर चंडी ने इतिहास रच दिया और गाइस उसे पोलप्रीत के नाम से जानी जा रही है। गाइस, 40 दिन की कड़ी मेहनत के बाद वो 700 मील की यात्रा करते हुए वो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गई और गाइस उन्होंने लिखा है कि वो 3 साल पहले ध्रुवीय मतलब पोल्स के बारे में कुछ नहीं जानती थी। जी हाँ गाइस, 4 जनवरी 2022 ब्रिटिश सिख सेना में भारतीय 32 वर्षीय अधिकारी व फिजियोथेरेपिस्ट हरप्रीत चंडी ने दक्षिणी ध्रुव पर अपने कदम रखकर इतिहास रच दिया। गाइस, उन्होंने लिखा है कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से
चलने वाली बर्फीली हवाएं चुनौतियों को और भी कठिन बनाती है। और गाइस उन्होंने लिखा है कि वहां पहुंचना किसी सपने जैसा लग रहा है और अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने लाइव ट्रेडिंग मैप अपलोड किया था और बर्फ से घिरे उस क्षेत्र के बारे में उन्होंने बहुत सी बातें लिखी और ऐसा करने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई। गाइस आज के जमाने में हरप्रीत चंडी लोगों की इंस्पिरेशन बन चुकी है। उन्होंने बताया है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से हो और कहां से शुरुआत करने वाले हो। गाइस हरप्रीत चंडी की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। गाइस क्या आपको पता है कि जब 1960 में भारत में स्पेस एजेंसी इसरो की स्थापना की तो बाकी लोग के देश हम पर हंसकर बोलने लगे कि भारत जैसे गरीब देश को अंतरिक्ष प्रोग्राम की क्या जरूरत। और जब हमने रूस और अमेरिका से मदद मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। और गाइस तो और हमारा पहला रॉकेट साइकिल पर ले जाया गया और उसे नारियल के पेड़ के सहारे उसे लॉन्च किया गया। गाइस इतने बुरे दिन देखने के बावजूद भी आज इसरो ने अंतरिक्ष प्रोग्राम में भारत को बुलंदी पर पहुंचा दिया है। और गाइस आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि भारत 2013 में मंगल ग्रह पर पहली कोशिश में पहुंचने वाला पहला देश बना। और इसरो ने 2017 में एक ही रॉकेट से 4 सैटेलाइट को लॉन्च करके इसरो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और आज इसरो विश्व की 6वीं स्पेस एजेंसी बन गई है। और गाइस आज इसरो ने कितनी बुलंदियों को छुआ है इसे एक उदाहरण से समझते हैं। गाइस आज भी 72 ऐसे देश हैं जिसके पास एक्सप्लोर करने के लिए स्पेस एजेंसी है। फिर भी कई देशों को लॉन्चिंग के समय इंडिया की स्पेस एजेंसी की जरूरत पड़ती है। जी हाँ गाइस इंडिया की जरूरत पड़ती है क्योंकि वैसे कई देशों के पास स्पेस एजेंसी तो है लेकिन केवल 14 ही देश के पास लॉन्चिंग कैपेबिलिटी है जिसमें से हमारा भारत भी शामिल है। जी हाँ गाइस हमारे भारत के पास ऐसे व्हीकल मशीन के कारण हमारा भारत भी इसमें शामिल है। गाइस आपने PSLV का नाम तो सुना ही होगा जिसका पूरा नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जिसके वजह से बाकी देशों को लॉन्चिंग के वक्त भारत की जरूरत पड़ती है। और गाइस अंतरिक्ष के विज्ञान के मामले में भारत के सामने पाकिस्तान का कोई भी वजूद नहीं है। अब गाइस आप समझ गए होंगे हमारा भारत कोई पिछड़ा देश नहीं है बल्कि वो स्पेस एक्सप्लोर करने के लिए जज्बा रखता है। गाइस यदि स्पेस एजेंसी के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। गाइस आपको पता ही होगा कि तुर्कमेनिस्तान में बने इस नर्क के दरवाजे के बारे में जो कि 1971 में खोजा गया था। यदि आपको नहीं पता है तो हम आपको इसी के बारे में बताते हैं। गाइस इस नर्क के दरवाजे को 1971 में खोजा गया था। वैज्ञानिक रेगिस्तान में कच्चे तेल के भंडार को खोज रहे थे। इसी खोज के दौरान वैज्ञानिकों को प्राकृतिक गैस मतलब नेचुरल गैस का भंडार मिला। यह गैस धरती के अंदर से बाहर निकल रही थी। वहां पर मीथेन की अधिक मात्रा होने के कारण वैज्ञानिकों ने उस जगह पर आग लगा दी क्योंकि यदि मीथेन गैस वातावरण में घुल जाती तो मानव और पृथ्वी को बहुत खतरा होता। इसलिए वैज्ञानिकों ने वहां पर आग लगा दी। गाइस आज तक वहां पर लगी आग अभी तक नहीं बुझ पाई। जी हाँ गाइस आज तक कोई भी व्यक्ति उस आग को नहीं बुझा पाया। गाइस तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबानगुली बर्दीमुहम्मदोव ने 2010 में इस आग को बुझाने का आदेश दिया लेकिन उस गड्ढे से निकलने वाली मीथेन गैस इतनी मात्रा में है कि कोई भी उसे नहीं बुझा पाया। और इस नर्क के दरवाजे को देखने के लिए दूर दूर से लोग देखने आते हैं। हाल ही में फिर से तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने इस आग को बुझाने का आदेश दिया है। गाइस यदि आपको इस नर्क के दरवाजे के बारे में पता था तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और गाइस अगर आपको यह हमारी जानकारियाँ अच्छी लगती हो तो आप हमारे आई बटन पर जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। गाइस आपको तो पता ही होगा कि हमारे भारत में पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। गाइस इस मुद्दे पर विचार करते हुए भारत के झारखंड CM हेमंत सोरेन ने 2 या 3 रुपए नहीं बल्कि 25 रुपए 2 पहिए वाहन के लिए दाम कम कर
दिए हैं। जी हाँ गाइस, 25 प्रति लीटर तक झारखंड के सीएम ने पेट्रोल के दाम कम कर दिए हैं और यह नया कानून 26 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा। गाइस, यह कानून गरीब मध्यम लोगों के दोपहिया वाहन के लिए लागू किया गया है। गाइस, आपको क्या लगता है कि यह कानून पूरे भारत में लागू होना चाहिए? यदि हाँ तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और गाइस, अगर आपको यह हमारी जानकारियाँ अच्छी लगती हो तो आप हमारे आई बटन पर जाकर और भी। गाइस, आपको तो पता ही होगा कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन विश्व भर में बहुत तेजी से फैलता जा रहा है और इसके बारे में हम पहले से वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी तो आप हमारे आई बटन पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। गाइस, हाल ही में फ्रांस देश में मार्सेई शहर में कोविड-19 का नया वेरिएंट पाया गया है, जिसे वैज्ञानिकों ने B.1.640.2 यह IHU का नाम दिया गया है और वैज्ञानिकों का कहना है कि यह वेरिएंट ओमिक्रॉन से ज्यादा खतरनाक है और इस IHU वेरिएंट को वैक्सीन का कोई भी असर नहीं हो रहा है। और गाइस, कोविड-19 के जितने भी वेरिएंट सामने आए हैं उन सब में से यह काफी अलग है, क्योंकि फ्रांस के वैज्ञानिकों ने रिसर्च के मुताबिक इस वेरिएंट में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जो अन्य कई वेरिएंट में हो। और गाइस, इसकी खोज मेडिटेरेनियन इन्फेक्शन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ने की है। गाइस, हम आपको बता दें कि IHU का नया वेरिएंट पहला मामला 10 दिसंबर को फ्रांस देश में पता लगा और पहली बार यह दक्षिण फ्रांस के एक नागरिक में पाया गया जो कि कैमरून की यात्रा करके लौटा था। और गाइस, उसके लौटने के लगभग 2 दिन बाद उस आदमी को सांस संबंधित जैसे लक्षणों का अनुभव होने लगा और इसके बाद करीब 11 और अन्य मामले सामने आए जो कि नए साल की शुरुआत में थे। और वैज्ञानिकों को चिंता इस बात की है कि यह नया वेरिएंट फ्रांस की सीमा के बाहर ब्रिटेन में प्रवेश कर सकता है। गाइस, इस नए वेरिएंट को जानकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताना। गाइस, आपको पता ही होगा कि हाल ही में बिपिन रावत, जो कि भारत के पहले CDS थे, CDS बिपिन रावत ने दिल्ली से सोलन तक जाने के लिए वायुसेना का हेलीकॉप्टर लेकर जा रहे थे। कुछ ही देर बाद उनका हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर नामक स्थान पर क्रैश होने के कारण बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका समेत उनकी मृत्यु हो गई। गाइस, जानकारी के मुताबिक कुन्नूर के आसपास खराब मौसम की वजह बताई जा रही है, जबकि अभी तक उसके पीछे का सही कारण नहीं पता लगा। गाइस, भारतीय वायुसेना इस हादसे की जांच कर रही है। बिपिन रावत देश प्रेम की मिसाल थे। हम भगवान से यह प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को मोक्ष प्रदान करें। गाइस, उनका निधन होने के बाद हमारे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के एक सैनिक स्कूल का नाम देश के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत के नाम से जाना जाएगा। जी हाँ गाइस, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सैनिक स्कूल मैनपुरी का नाम बदलकर, जो कि मैनपुरी में है, उसका नाम जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल दिया गया है। यह नाम उनके श्रद्धांजलि करते हुए दिया गया है। गाइस, आपको हमारे भारत के पहले CDS बिपिन रावत की कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। अल्बर्ट आइंस्टीन, द ग्रेट साइंटिस्ट, जब वो जिंदा थे उनके खिलाफ एक बुक छापी जिसका नाम 100 ऑथर अगेंस्ट आइंस्टाइन। उसमें ऐसे 100 ऑथर की बात लिखी हुई थी जो आइंस्टीन को गलत साबित करती थी या उनके काम को नहीं मानते थे। इस बुक पर रिएक्शन देते हुए आइंस्टीन ने एक बात कही, I were wrong, one would have been enough। मतलब यदि मैं गलत होता या मेरे काम गलत होते तो एक इंसान ही मुझे गलत साबित करने के लिए काफी होता। गाइस, 2015 में रिलीज हुई बजरंगी भाईजान फिल्म को तो आपने देखा ही होगा और सलमान के साथ मुन्नी का किरदार निभाने वाली लड़की हर्षाली मल्होत्रा तो आप सभी जानते ही होंगे। गाइस, आपकी जानकारी के लिए बता
दें कि हर्षाली ने एक पाकिस्तानी लड़की बनकर मुन्नी का किरदार निभाया था जो कि भारत में खो जाती है। गाइस, इस मूवी के जरिए से हर्षाली ने दर्शकों और क्रिएटर्स के दिल में जगह बनाई थी। जी हाँ गाइस, हर्षाली मल्होत्रा ने बजरंगी भाईजान फिल्म में देश भर दर्शकों के दिलों में अपने लिए एक खास जगह बनाई है। हर्षाली मल्होत्रा छोटी सी उम्र में उसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जी हाँ गाइस, 13 साल की हर्षाली मल्होत्रा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और गाइस, मुन्नी ने इंटरव्यू के दौरान यह पुरस्कार सलमान खान, कबीर खान और बजरंगी भाईजान की पूरी टीम को समर्पित कर दिया। अब हर्षाली मल्होत्रा लोगों के दिल में छा चुकी है और गाइस, अब वो लोगों की इंस्पिरेशन बन चुकी है। और गाइस, आपको बता दें, यह पुरस्कार उनकी क्यूटनेस, एक्टिंग स्किल और हार्ड वर्क की वजह से दिया गया है। गाइस, हर्षाली मल्होत्रा को मिलने वाला भारत रत्न पुरस्कार आपको कैसे प्रभावित करता है, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और गाइस, अगर आपको यह हमारी जानकारियाँ अच्छी लगती हो तो आप हमारे आई बटन पर जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। गाइस, आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने वाले हैं जो कि आप सुनकर दंग रह जाओगे। गाइस, पीएम मोदी, सोनिया गांधी, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन इंडिया की एक ही गांव में रहते हैं। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, बैंगलोर के पास ही एक अनोखा सा गाँव है जिसका नाम बहादुरपुर है, जो कि वहाँ पर हक्की पिक्की समुदाय के लोग रहते हैं। गाइस, इस गाँव की खास बात यह है कि यहाँ पर लोग अपने बच्चों के नाम फलों, नहरों या नदियों पर रखे जाते थे और अब ट्रेडिंग के हिसाब से अब माँ बाप ने अपने बच्चों के नाम रखने शुरू कर दिए हैं। जैसे कि किसी का नाम गूगल या फिर फेसबुक और किसी ने तो अपना नाम सुप्रीम कोर्ट ही दे दिया और कोई तो अपना नाम माइक्रोसॉफ्ट कहलवाना ही पसंद करता है। गाइस, आज आपको इस गाँव के बारे में जानकर कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना ना भूलें। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और गाइस, अगर आपको यह हमारी जानकारियाँ अच्छी लगती हो तो आप हमारे आई बटन पर जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। गाइस, लंबे समय तक सिंगल चाइल्ड पॉलिसी अपनाने के चलते चीन पर कई सालों से अजीब संकट पैदा हो गया है। दरअसल चीन की कुल आबादी में से बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ गई है और युवा यानी कि कामकाजी उम्र के लोगों में कमी आने लगी है। गाइस, इससे घबराकर चीन की सरकार ने ज्यादा बच्चे पैदा करने पे नागरिकों पर जोर देने लगी है। इसलिए चीन की कंपनी ने अपने ही कर्मचारियों के लिए बम्पर ऑफर पेश किया है। इस ऑफर में कहा गया है कि तीसरा बच्चा पैदा करने पर कंपनी उन्हें 1 साल तक की छुट्टी और 11.5 लाख रुपए का बोनस देगी। दोस्तों, चीन की यह सिंगल चाइल्ड पॉलिसी का 3 चाइल्ड पॉलिसी में बदलना आगे क्या बदलाव लाने वाली है, हमें आप चैट सेक्शन में बताना ना भूलें। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। गाइस, आपसे मेरा एक सवाल है, हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं? 8, 9 या 10? चलो हम आपको बताते हैं। सन 1930 में प्लूटो को डिस्कवर किया गया था। 1990 तक ही 9 प्लैनेट सुनने को मिलते थे। उसके बाद सन 2006 में प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया और प्लैनेट्स की कैटेगरी से निकाल दिया गया और तब रह गए 8 प्लैनेट्स। और अब साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 भी प्लैनेट्स है। इसके प्रमाण सन 2006 में भी मिले थे। उसे प्लैनेट एक्स भी कहा जाता है और हमारी धरती से 10 गुना भारी है और प्लूटो से तो 5000 गुना भारी है, जिसे अभी तक खोजा तो नहीं गया है, जबकि उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट को महसूस जरूर किया गया है। गाइस, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।
गाइस, सभी स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिक हमारे अंतरिक्ष पर ध्यान रखे रहते हैं। इसी बीच के दौरान हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने एक एस्टेरॉयड को हमारी धरती की तरफ आते हुए देखा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह धरती से 3 मिलियन मील की दूरी से होकर जाएगा और यदि यह धरती से टकराया तो बहुत विनाश का कारण बन सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह एस्टेरॉयड 11 फरवरी 2022 को धरती से सबसे नजदीक होकर जाएगा और नासा ने इस एस्टेरॉयड का नाम 138971 रखा है। यह एस्टेरॉयड एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से काफी बड़ा है और गाइस, इसकी चौड़ाई लगभग 4265 फीट बताया जा रहा है। गाइस, यह एस्टेरॉयड पहली बार 21 फरवरी 1900 में देखा गया था और फिर से 11 फरवरी 2022 को देखने की संभावना है। गाइस, नासा के वैज्ञानिक इस एस्टेरॉयड पर शोध कर रहे हैं। आप हमें बताएं कि इस पर आपकी क्या राय है और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। गाइस, हाल ही में रिलीज हुई पुष्पा मूवी को तो आप सभी ने देखा ही होगा, जो कि कुछ ही दिनों में 300 करोड़ से भी ज्यादा कमाने वाली पहली मूवी बन चुकी है। गाइस, क्या आपको पता है कि यह मूवी रियल घटना पर आधारित है? जी हाँ गाइस, आप सही सुन रहे हैं। यह पुष्पा मूवी एक खूंखार डाकू पर आधारित है। यह बात 90वीं दशक की है, जब एक खूंखार डाकू वीरप्पन तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में राज करता था। इसने अपनी जिंदगी में 190 से भी ज्यादा इंसानों को मौत के घाट उतारा है और 17 साल की उम्र तक आते आते वीरप्पन ने करीब 2000 से भी ज्यादा हाथियों को मार गिराया। गाइस, वीरप्पन ने पहली बार सन 1962 में जुर्म की दुनिया में कदम रखा। ऐसा कहा जाता है कि वीरप्पन हाथियों के दांतों की स्मगलिंग करता था। गाइस, पैसों के चक्कर में उसने हाथियों की जान लेना शुरू कर दिया और ऐसे ही करते करते उसने करीब 2000 से भी ज्यादा हाथियों को मार गिराया और लगातार हाथियों की संख्या कम होने के कारण उसने लाल चंदन के पेड़ की हेराफेरी करना शुरू कर दिया, जो कि कर्नाटक तमिलनाडु के जंगलों में ही पाई जाती है। और गाइस, ऐसा करते करते वीरप्पन अपनी जुर्म की दुनिया में इतना खो गया कि उसने एक बार तो सुपरस्टार रजनीकांत को ही किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। फिर उसके बाद उसने कन्नड़ फिल्म के सुपरस्टार राजकुमार को भी किडनैप किया। फिर वीरप्पन ने 5 करोड़ फिरौती की रकम मांगी। फिर बाद में करीब सन 2004 में विजय कुमार द्वारा उसका एनकाउंटर कर दिया गया। गाइस, पुष्पा मूवी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। इस पर आपकी क्या राय है? चैट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एलोन मस्क अपनी टेस्ला कार की सिक्योरिटी के लिए बड़े बड़े दावे करते रहते हैं, पर हाल ही में 19 साल के साइबर सिक्योरिटी हैकर डेविड कोलंबो ने यह दावे झूठे साबित कर डाले। जी हाँ गाइस, डेविड ने टेस्ला कार को हैक करके सारे दावे खोखले कर दिए हैं। दरअसल डेविड ने टेस्ला कार के दरवाजे खोलने से लेकर म्यूजिक और कार के सेंसिटिव डाटा तक हैक कर डाले, लेकिन डेविड ने टेस्ला कार के स्टीयरिंग एंड ब्रेक का डाटा नहीं निकाल सका। फिर भी गाइस, डेविड ने टेस्ला कार को हैक करके एलोन मस्क को चिंता में डाल दिया है। दरअसल डेविड जिस कंपनी में काम करते थे, उसी कंपनी की सीटीओ के पास टेस्ला कार थी जिस पर हैकिंग की गई थी। पर अब टेस्ला कंपनी ने कमी निकालने के लिए डेविड को कुछ पैसे दिए गए हैं। फिर भी गाइस, एलोन मस्क के लिए यह बड़ी चुनौती है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। गाइस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यह तो सबको पता है कि इसी दिन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। गाइस, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारा संविधान 2 महीने पहले ही नवंबर 1949 में ही बनाया जा चुका था। सवाल यह उठता है कि इसे 2 महीने बाद ही क्यों लागू किया गया था? दरअसल इसके पीछे एक खास वजह है, वो 26 जनवरी की तारीख। यह तारीख पहली बार 1930 में खास बनी थी, क्योंकि 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित करा था और गाइस, रावी नदी के किनारे पहली बार झंडा लहराया गया था। तो लोगों से यह अपील की गई थी 26 जनवरी के दिन ही स्वतंत्र दिवस मनाया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। लेकिन फिर भी 26 जनवरी एक खास तारीख थी, इसलिए जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो 2 महीने का इंतजार करके 26 जनवरी को ही चुना गया।
गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। और गाइस अगर आपको हमारी जानकारियाँ अच्छी लगती हो तो आप हमारे आई बटन पर जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। गाइस पाकिस्तान ने अब की बार भ्रष्टाचार के मामले में सारी हदें पार कर दी है। गाइस आज से कुछ साल पहले बात कर रहे इमरान खान की सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा किया था, लेकिन जब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी कि CPI की रिपोर्ट सामने आई तो सारे वादे खोखले नजर आए। दरअसल इस इंडेक्स में 180 देशों में से पाकिस्तान 16वां स्थान से नीचे गिरकर 140वां स्थान पर आ गया है। यदि गाइस हम अपने देश इंडिया की बात करें तो इंडिया 85वें स्थान पर है, मतलब पिछले साल के मुकाबले से इंडिया में भ्रष्टाचार कम हुआ है। और सबसे कम भ्रष्टाचार करने वाला देश अभी भी डेनमार्क है, जो कि नंबर 1 रैंक पर बरकरार है। गाइस आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार का क्या कारण हो सकता है? हमें चैट सेक्शन में लिखना ना भूलें और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। गाइस यह बात है साल 2019 की, जब कैफी कॉफी डे कंपनी पर 7,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। और गाइस उसी के चलते कंपनी के मालिक वीजी सिद्धार्थ ने आत्महत्या भी कर ली। उसके बाद उनकी धर्मपत्नी मालविका सिद्धार्थ हेगड़े को कंपनी की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। गाइस उस वक्त मालविका के सामने कई चुनौतियां थी। यहाँ एक तरफ अपने पति के मौत से उभरकर अपने परिवार को संभालना था, वहीं दूसरी ओर अपनी कंपनी के कर्जे को चुकाकर कंपनी में काम कर रहे हजारों कर्मचारियों की भी नौकरियों को भी बचाना था। गाइस ऐसे मुश्किल हालात में कोई भी टूट सकता था, जबकि मालविका नहीं टूटी बल्कि खुद को मजबूत किया और सिर्फ 3 साल के अंदर अपनी कंपनी के 7,000 करोड़ में से 5,221 करोड़ रुपया अपनी ही दम पर उतार दिया। गाइस ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। गाइस हाल ही में पीवी सिंधु, जो कि भारत की रहने वाली है, 23 जनवरी 2022 को रविवार के दिन विश्व की सबसे पहली ऐसी महिला बन चुकी है जिन्होंने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। जी हाँ, यह टूर्नामेंट लखनऊ में करवाया गया था। और गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने फाइनल मैच में मालविका बसोर को बैडमिंटन टूर्नामेंट में हराया और इन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, जबकि 2020 में टोक्यो ओलंपिक में ब्रोंज जीता था। यह एकमात्र ऐसी भारतीय महिला बन चुकी है जिन्होंने 2 बार ओलंपिक पदक जीता है। गाइस आपको हम बता दें कि ये टूर्नामेंट पुरुष का भी होता है, लेकिन फाइनल मैच में एक खिलाड़ी को कोविड-19 के चपेट में आने पर पुरुषों का टूर्नामेंट नहीं हो पाया। गाइस पीवी सिंधु की यह कहानी आपको कैसे प्रभावित करती है? चैट सेक्शन में लिखना ना भूलें। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और गाइस अगर आपको यह हमारी जानकारियाँ अच्छी लगती हो तो आप हमारे आई बटन पर जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। गाइस रसिया और यूक्रेन की लड़ाई ने तो तीसरे विश्व युद्ध पर लाके खड़ा कर दिया है और रशिया ने तो सीमा पर करीब 1 लाख सैनिक तैनात कर दिए हैं। वहीं अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए करीबन 90 टन विस्फोटक पदार्थ यूक्रेन भेज दिए हैं, जो कि साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि दोनों देश के बीच की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वहीं यूक्रेन के मामले को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप का रसिया के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है। गाइस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मिस्टर बोरिस जॉनसन ने चेतावनी देते हुए कहा है, रसिया यूक्रेन पर हमला करता है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा तबाही होगी और यूक्रेन में सिर्फ बंजर जमीन ही बचेगी। गाइस आपको क्या लगता है? यदि ऐसा हुआ तो हमारा भारत किसका साथ देगा? हमें आप चैट सेक्शन में बताना जरूर। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। गाइस आप सभी लोग जानते ही होंगे कि कई देशों की स्पेस एजेंसी हमारे ब्रह्मांड में नए ग्रहों की खोज करते रहते हैं। इसी बीच नासा के वैज्ञानिक टॉम जैक्सन ने एक ग्रह की खोज की है। जी हाँ गाइस, टॉम जैक्सन ने
जुपिटर की तरह ही एक ग्रह की खोज की है और गाइस उसका वजन सूर्य के बराबर है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह का नाम TOI 2180b जो कि धरती से करीब 379 लाइट ईयर दूरी पर स्थित है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ग्रह का तापमान 76 डिग्री सेल्सियस है। और गाइस नासा का कहना है कि उसने नई खोज के लिए अलग अलग दूरबीन की मदद से डाटा को प्राप्त किया है और इस ग्रह की खोज कंप्यूटर एल्गोरिथम्स के जरिए खोजा गया है। गाइस इस ग्रह पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। गाइस आज हम आपको एक ऐसी ऐतिहासिक बात बताएंगे जो आप उसे सुनकर भौचक्का हो जाएंगे। गाइस यह बात 1971 की है जब भारत और पाकिस्तान में युद्ध लड़ा जा रहा था। तो पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भारत की सीमा में घुसकर आगरा तक पहुंच गए थे क्योंकि उनका टारगेट आगरा का ताजमहल था। पाकिस्तान के लड़ाकू विमान इस 7वें अजूबे को तहस नहस करना चाहते थे, लेकिन गाइस हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को ताजमहल देखा ही नहीं था और वो वापस लौट गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा ताजमहल आखिर गायब कहाँ हो गया। दरअसल गाइस यह भारत का मास्टर प्लान था कि ताजमहल को 15 दिनों तक युद्ध के दौरान हरे कपड़े से ढक दिया जाए क्योंकि आसमान से यह हरी घास की तरह दिखे। गाइस ऐसा ही हुआ था। पाकिस्तान के लड़ाकू विमान ताजमहल के ऊपर से कई बार होकर गए पर लेकिन उन्हें ताजमहल दिखा ही नहीं था। गाइस भारत के इस मास्टर प्लान के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और गाइस ऐसे ऐतिहासिक घटना को देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।